कल्कि 2898 AD देखने से पहले हम लोगों को ये लग रहा था कि जो भैरवा का कैरेक्टर है वो काल भैरव से इंस्पायर्ड है, लेकिन कल्कि 2898 AD देखने के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि जो भैरवा का कैरेक्टर है वो है कर्ण। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? महाभारत के युद्ध में तो वो मर गए थे, उनका रीइंकार्नेशन कैसे हुआ? अश्वत्थामा और उनके बीच में क्या रिलेशन था? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, महाभारत में कर्ण का क्या पार्ट रहा था एंड वो चीज इस मूवी के अंदर क्या सिग्निफिकेंस प्ले करता है एंड आगे जाके क्या सिग्निफिकेंस प्ले करेगा? आज हम इन सब चीजों पे बात करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही अंदर घुस जाऊंगा मैं स्टोरी के। सो चलो बिना किसी तरीके आज का वीडियो चालू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखो कर्ण की जन्म की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। अभी जो कर्ण होते हैं वो सन गॉड सूर्य एंड कुंती के सन होते हैं एंड कुंती के ये फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होते हैं। एक्चुअली कुंती जो है वो अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम की माँ है। एक्चुअली क्या होता है, कुंती को आशीर्वाद मिला हुआ होता है ऋषि दुर्वासा से कि वो जो है कोई भी देवता के पुत्रों को जन्म दे सकती है जिनमें डिवाइन एबिलिटीज हो एंड बहुत ज्यादा शक्तियां हो, वैसे पुत्रों को वो जन्म दे सकती है। तो वही चीज वो अपने टीनेज में फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए कि उनको ये आशीर्वाद मिला है कि नहीं मिला है, वो सन गॉड सूर्य के साथ में कर्ण को जन्म देती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप टीनेज में ये सब चीजें करोगे तो जो आज की सोसाइटी में होता है, जो बैकलैश आपको मिलेगा वैसा ही कुंती को मिलता है एंड कुंती जो है अबांडन करती है कर्ण को। उसके बाद कुंती जो है और भी गॉड्स के साथ में और भी पुत्रों को जन्म देती है, लाइक युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। कुंती के अबांडन करने के बाद जो कर्ण है वो एकदम बाहुबली स्टाइल में, मतलब पानी से एक बास्केट में पहुंचते हैं अधिरता और राधा के पास। एंड पिक्चर में भी हम लोग ये देखते हैं कि दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर है वो भैरवा को जो है एक बास्केट में पाता है। तो ये उस चीज का फोरशैडोइंग किया गया है जब अधिरता और राधा को कर्ण मिला था। अब ये जो अधिरथ है ये धृतराष्ट्र का जो रथ है उसका चीफ चालक होता है। इस तरीके से कर्ण जो है वो कौरव के साइड पहुंच जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ये जो कर्ण है वो द्रोणाचार्य, उसके बाद परशुराम से मार्शल आर्ट सीखते हैं और दुर्योधन से काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और उसके बाद अश्वत्थामा के भी दोस्त बन जाते हैं। चलो अब बात करते हैं कर्ण और अश्वत्थामा की दोस्ती के बारे में कि इनकी दोस्ती कैसे हुई थी। देखो महाभारत में कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही दुर्योधन के काफी ज्यादा लॉयल मित्र थे, लेकिन बहुत जगह से मुझे ये चीज पता चला है कि दुर्योधन और कर्ण के फ्रेंड्स बनने से पहले कर्ण और अश्वत्थामा एक दूसरे को जानते थे। एक्चुअली दोनों की स्टोरी ना काफी ज्यादा सिमिलर है। दोनों को ही द्रोणाचार्य ने रिजेक्ट किया था टू बी द बेस्ट आर्चर, बिकॉज द्रोणाचार्य ने यहाँ पे चूज किया था अर्जुन को टू बी द बेस्ट आर्चर। तो दोनों को ही रिजेक्शन मिला हुआ है एंड ऑब्वियसली दोनों ही कौरव के साइड से महाभारत में लड़े थे, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एंड जैसा पिक्चर में दिखाया गया है कि दोनों की दोस्ती है, तो हाँ वो एक्चुअली में भी थी। लेकिन ये कर्ण के इंटेंशंस थे क्या? देखो क्या होता है कि श्री कृष्ण जो है पीस ट्रीटी करने के लिए दुर्योधन के पास आते हैं। ऑफ कोर्स वो नहीं होता है और उसी वक्त श्री कृष्ण जो है वो मिलते हैं कर्ण को। वो कर्ण को बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में समझाते हैं कि देखो कर्ण, तुम सनातन धर्म के बारे में इतना कुछ जानते हो और उसके साथ साथ तुम कुंती के पुत्र भी हो। तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि तुम हमारे साथ पांडव की साइड चलो, लेकिन ऑफ कोर्स कर्ण जो है उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त दुर्योधन के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल हूँ एंड द ग्रेट कर्ण बोलते हैं जो भी चीजें वो उतना डीप में मुझे नहीं जाना। ऑफ कोर्स बहुत डीप बातें हैं यहाँ पे, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं प्रपोजल, बोलते हैं कि मैं दुर्योधन के प्रति लॉयल हूँ, मैं कौरव के प्रति लॉयल हूँ, तो मैं नहीं जा सकता। उसके बाद कुंती जो है वो भी कर्ण को मिलने आती है टू प्रोटेक्ट हर सन्स। लेकिन इस जगह पे महाभारत ये चीज सिखाता है ना कि एक बार अगर किसी ने धोखा दिया ना तो उसके पास वापस मत जाओ। डिलीटेबल हो गया भाई। तो यहाँ पे कर्ण जो है वो कुंती को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो कुंती को ये चीज बोलते हैं वो कुंती के किसी भी पुत्र को नहीं मारेंगे एक्सेप्ट अर्जुन, बिकॉज उनकी और अर्जुन की राइवलरी बहुत ज्यादा लंबी है। तो इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मारेंगे और किसी पुत्र को उनके नहीं मारेंगे। अब कर्ण के पास क्या अस्त्र था उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो कर्ण को जो है वो गुरु परशुराम ने विजया बो दिया था, जो कि हम इस मूवी में भी देखते हैं। जो आपको वो स्टिक दिखाई गई है वो विजय बो का ही एक पार्ट है, जो कि हमको मूवी में भी क्लियर किया जाता है। जहाँ पे अश्वत्थामा हमें ये चीज बोलता है कि ये वाला जो स्टिक है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ण इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड पिक्चर के लास्ट में जब भैरवा के हाथ में वो स्टिक आती है तब हम देखते हैं वो कैसा एक वेपन बन जाता है। लेकिन जब अश्वत्थामा के पास वो था वो सिर्फ एक नॉर्मल बुढ़े की स्टिक थी। पिक्चर में हम लोग को गांडव जो बो है वो भी हमको दिखाया गया है। एंड अर्जुन का जो ये बो है वो बहुत ही कैजुअल यास्किन को मिल जाता है। भाई कैसे मिला उतना इजीली? कर्ण के डेथ पे आ जाते हैं। देखो जब कुरुक्षेत्र का ये जंग होता है तब कर्ण और अर्जुन एक मोमेंट पे आमने
आमने सामने खड़े होते हैं। ऑफ कोर्स वो अपने आप में एक एपिक है एंड जो पिक्चर के अंदर दिखाया गया है वो भी काफी अच्छा सीन बनाया गया था, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन जब इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था तब कर्णा का जो रथ है वो जमीन में अटक जाता है एंड कर्णा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वो अर्जुन को धर्माकोट मान के वेट करने बोलते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के कहने के बाद अर्जुन कर्णा को ये चीज बोलते हैं कि जब कर्णा तुम और दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे थे तब तुमको जो है ये धर्माकोट याद नहीं आया, तो अब कर्णा जो है वो कुछ नहीं कर सकते। एंड फाइनली अर्जुन जो है कर्णा को मार देते हैं। उसके बाद अश्वत्थामा को भी जो है श्री कृष्ण ने कर्ज दिया था एंड इन दोनों की कहानी का एक क्लोजर मिलता है। अब कर्णा के रीइंcarnation के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने इंटरनेट पे ही कहीं पे पढ़ा कि ऐसा बोला जाता है कि कर्णा का रीइंcarnation होगा, लेकिन कैसे होगा मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। सो ये पिक्चर ना उस चीज को इमेजिन करती है, उस चीज को फिक्शनल तरीके से दिखाने की कोशिश करती है, जो कि बहुत ही अच्छा राइटिंग था। बिकॉज हम लोगों को बहुत ज्यादा हिंट्स पहले से, मतलब पहला जो एकदम टीजर आया था कॉमिकॉन वाला, वहां से हम लोगों को जो है हिंट्स दिए जा रहे थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी उस चीज को समझ नहीं पाए। एंड आयरनी तो देखो जो कर्णा और अश्वत्थामा दोस्त थे उन्हीं को लड़वा दिया। तो ये थी कर्णा की पूरी स्टोरी। अब थोड़ा सा एंडिंग के बारे में समझ लेते हैं। एंडिंग में एक्चुअली में हुआ क्या। देखो भैरवा ने जब वो स्टिक पकड़ा, फाइनली कर्णा का रीइंcarnation हुआ एंड वो जो है भैरवा के अंदर आ गए। ये तो हम लोगों ने देखा और हम लोगों को ये भी चीज समझ में आया कि हाँ कर्णा जो है वो वापस आ चुके हैं अश्वत्थामा की मदद करने के लिए। एंड जब वो चीज वो करते हैं सक्सेसफुली, जब वो यस्किन के चीफ कमांडर मानस को जो है वो मार देते हैं, तो हमको ये चीज समझ में आया कि जब वो स्टिक होल्ड करेंगे जो कि कर्णा के बो का पार्ट है, तभी जो है कर्णा का जो रीइंcarnation है भैरवा के अंदर होगा एंड वो जो है कर्णा में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड वो चीज हम पिक्चर में देखते हैं। लेकिन जब वो मानस को मार देते हैं फिर भी उनके अंदर जो है वो कर्णा जो है वो था। लेकिन जब भी भुज्जी ने पुकारा वो अचानक से फिर से भैरवा बन गया। उसके बाद हाँ वो सुमति को लेके चला जाता है। एंड हम लोग देखते हैं सुप्रीम यास्किन का जो प्रोजेक्ट किया था उसका भी 1% कंप्लीट हो गया एंड वो जो 1% थोड़ा सा ड्रॉप मिला उसे जो है सुप्रीम यास्किन के अंदर जो एनर्जी है वो वापस रीजनरेट हो गई एंड सुप्रीम यास्किन जो है इतने स्ट्रॉन्ग बन गए कि अगले पार्ट में ना वो खुद जो है कल्कि का जन्म रोकने की कोशिश करेंगे। एंड वो जो 6000 साल में एक तिथि आते हैं जहाँ पे सारे प्लैनेट्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं, कल्कि का जन्म होगा बोला जाता है, जो भी पिक्चर में बोला गया है उस चीज को कल्कि को रोकना होगा और वो चीज हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगले पार्ट में हो सकता है भैरवा जो है अपने गुरु परशुराम से भी मिले और हो सकता है कि परशुराम आके जो है भैरवा को जो है उसका आइडेंटिटी रिवील करवाए एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अश्वत्थामा जो है भैरवा को बताए कि वो कर्णा है। एंड आई डोंट थिंक कि वो भैरवा मानेगा, बट हाँ पॉसिबिलिटीज है कि हाँ वो मान जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि जैसे महाभारत में कर्णा की स्टोरी एंड हुई थी ना कि उसने पाप किया था ना महाभारत में द्रौपदी के साथ में, तो वैसा ही पाप यहाँ पे भैरवा का कैरेक्टर सुमति के ऊपर करता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगले पार्ट में भैरवा जो है वो मर जाए लाइक कर्णा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है भैरवा जो है अपने विजया बो के साथ में जो अर्जुन का बो कली के पास है गांडीव उसको जो है हरा दे। कि अर्जुन को तो वो महाभारत में नहीं हरा पाए लेकिन अर्जुन का जो बो है उसको जो है वो अगले पार्ट में हरा दे। तो इस तरीके से एक दिखाया जा सकता है। एंड अश्वत्थामा की स्टोरी कैसे एंड हो सकती है, बिकॉज देखो अश्वत्थामा का गोल है कि कल्कि का जन्म करवाना है। तो जैसे ही कल्कि का जन्म नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे अश्वत्थामा की स्टोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद तो हो सकता है कल्कि को ही कोई और एक्टर प्ले करे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आरएम में अभी बहुत देर है बिकॉज अभी तक तो उसका जन्म ही नहीं हुआ ना। एंड जो यहाँ पे भैरवा का कैरेक्टर है एंड जो कर्णा का कैरेक्टर है उनमें ना बहुत सारी चीजें सिमिलर है। उनका जो फेट है एक्चुअली वो सिमिलर है, उनका नेचर टोटली डिफरेंट है। जहाँ पे बोला जाता है कर्णा जो है वो काफी ज्यादा लॉयल थे दुर्योधन के प्रति। सो वहां पे देखा जाए तो ये जो हमारा बंदा है भैरवा वो काफी ज्यादा सेल्फिश है। वहां पे कर्णा जो है ना वो काफी ज्यादा दयावान है ऐसा बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को भैरवा के अंदर वो सारे ट्रेड्स तो बिल्कुल नहीं दिखते। जो उनका भाग्य था वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सेम है, जो कि मतलब जिस तरीके से कर्ण का जन्म होता है, अबंडन किया जाता है उनको, उसके बाद वो राधा को मिलते हैं तो वैसा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रभास का जो कैरेक्टर भैरवा है वो भी जो है इसी तरीके से दुलकर सलमान के कैरेक्टर के पास पहुंचता है। एंड थ्रू आउट द मूवी हम लोगों को ये चीज मिसलीड किया गया है कि वो काल भैरव है। अल्टीमेटली जो है वो निकले कर्ण, जो कि नाग अश्विन की ब्रिलियंट राइटिंग को सल्यूट है। बिकॉज आप ना इन सब चीजों के बारे में जितना सोचते जाओगे ना तो ऐसे हजारों चीजें आपके सामने आती जाएगी। बिकॉज बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर्स अवेलेबल है, आप क्या पढ़ना चाहोगे आपको सब मिल जाएगा।
देखो अब ये क्वेश्चन आता है रीइंकार्नेशन क्यों हुआ। देखो स्क्रिप्चर्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। हाँ बोला गया है कुछ जगह पे, मैंने पढ़ा कि हाँ रीइंकार्नेशन होगा, लेकिन क्यों होगा, किस लिए होगा, मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। तो ये एक टोटली न्यू ट्रैक पे नाग अश्विन जा रहे हैं एंड अब एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। अब नाग अश्विन जैसा इस चीज को इमेजिन करेंगे, जैसा इस चीज को दिखाने का प्रयास करेंगे, वैसा आपको दिखाया जाएगा, जो कि हम लोग आगे पार्ट्स में देखेंगे। सो हाँ रीइंकार्नेशन का कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जस्ट मूवी के स्टोरी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा फिट बैठता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बात कर चुका हूँ और भी बहुत कुछ है बात करने के लिए। मेरा यहाँ पे 1 घंटे का रिकॉर्डिंग हो चुका है, मैं पता नहीं कैसे इसको काटने वाला हूँ, बट हाँ काट के जरूर 10-15 मिनट का करूंगा। अगर कुछ भी गलतियां हुई होंगी तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं उतना महाभारत का ज्ञानी नहीं हूँ, जितना मुझे पता चला, जितना मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े उसके हिसाब से मैंने बताया। भूल त्रुटि हो गई हो तो भाई कमेंट में बता देना, मैं क्या ही कर सकता हूँ अब तो। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब